अजित पवार के प्लेन क्रैश से जुड़ी हुई है, जिसमें महाराष्ट्र की राजनीति को झकझोर दिया था। अब सवालों का सैलाब है और इन सवालों पर पवार परिवार एकजुट दिख रहा है। जहां पहले राजनीतिक मतभेद सुर्खियों में रहते थे, वहीं अब पारदर्शी जांच की मांग कर सबकी आवाज एक जैसी सुनाई दे रही है। ताजा बयान में सांसद सुप्रिया सुले ने रोहित पवार की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। सुप्रिया सुले ने कहा है कि रोहित की सुरक्षा को खतरा है और जो राज्य सरकार उनकी सुरक्षा को बढ़ाए। दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने भी अजित पवार हादसे की पारदर्शी तरीके से जांच की मांग रखी है। आपको बता दें, इससे पहले रोहित पवार ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू के इस्तीफे और स्वतंत्र जांच की मांग की थी। तो एक साथ पवार परिवार है। अजित पवार के एयर क्रैश में निधन के बाद से तमाम अटकलें थी, लेकिन सुप्रिया सुले ने भी विमान हादसे पर सवाल उठाए हैं। इस मुद्दे को लोकसभा में उठाने के लिए उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद भी दिया है। बहुत दिनों से आप देख रहे हैं, 15-20 दिनों से जब से एक्सीडेंट हुआ है, रोहित पवार जी दिल्ली भी गए, महाराष्ट्र में एक्सपर्ट से भी पूछ रहे। और कल आपने देखा पार्थ और जय, बड़ी दुख उनको हुआ है। उनके जिस तरह से दादा का एक्सीडेंट हुआ है, किसी को आज भी विश्वास नहीं हो रहा है जिस तरह से वो क्रैश हुआ है। तो कल जय ने भी उसकी भावना कल उन्होंने भी ट्वीट किया है। तो सबके मन में ऐसे ये दुख तो है ही, लेकिन ये कैसे हुआ, ऐसे बहुत सारे सवाल आज सबके मन में है। पर डायरेक्ट स्टैंड क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अभी पता नहीं, अभी नहीं ट्वीट नहीं हो रहे हैं। हमने मैं उद्धव जी की और कांग्रेस की आभारी हूँ कि सबसे उच्च सदन लोकसभा में भी उन्होंने मांग की कि इस पे चर्चा। अनुज रायत इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो पूरा परिवार इस वक्त क्रैश की जांच को लेकर एकजुट दिखाई दे रहा है। ज्यादा ट्रांसपेरेंसी जांच की मांग वो कर रहा है। ऐसे में जो रोहित पवार के जो सिक्योरिटी को लेकर सवाल, रोहित पवार की सिक्योरिटी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं अनुज, उसको लेकर राज्य सरकार क्या कह रही है? क्यों चिंता जताई है सुप्रिया सुले ने उनकी सिक्योरिटी को लेकर? रिक्ता, सबसे पहले हमें इसकी टाइमलाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है जब से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री लेट अजित पवार जी का देहांत हुआ था। उसके बाद सबसे पहले रोहित पवार थे जो कि काफ़ी अग्रेसिवली इस पूरे थियोरी को आगे बढ़ा रहे थे और फिर उन्होंने धीरे धीरे करके फैक्ट सबके सामने रखे। अगर हम सुप्रिया सुले या फिर खास करके एनसीपी मतलब सुनेत्रा पवार की पार्टी की बात करें तो पिछले 2-3 दिनों में उनके पार्टी के मेंबर्स ने, खास करके सुनेत्रा पवार हो गए या फिर जय पवार हो गए, उन्होंने भी इसके बारे में बातचीत करना शुरू कर दिया है। बट अगर रोहित पवार की सिक्योरिटी की बात करें तो उनकी जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कल के दिन, उसमें उन्होंने बाकी फैक्ट्स के अलावा यह भी मेंशन किया था कि कैसे काफी सारी ट्रोलर्स है, काफी सारे अकाउंट्स है सोशल मीडिया पे जो उनको स्पेसिफिकली टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको रोहित पवार ने ऐसा जताया कि कहीं उनको बीजेपी की भी स्टेट लेवल पे एंडोर्समेंट हो सकती है। उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने खुद ने और सुप्रिया सुले ने भी ये कहा है कि उनका परिवार काफी चिंतित है उनकी सिक्योरिटी को लेकर। और उसी कारण हमने देखा कि सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार को यह विनती की है कि वो रोहित पवार के सिक्योरिटी में बढ़ाए। बट अगर हम रोहित पवार की डिमांड्स की बात करें तो वो चाहते हैं कि जो एविएशन मिनिस्टर है राम मोहन नायडू, उनका इस्तीफा जल्द से जल्द दिया जाए और वीएसआर कंपनी को बर्खास्त कर दिया जाए। ये उनके अलावा जय पवार की भी मांग है। ऐसे में और भी लगातार बयान आ रहे हैं। अनुज, आप हमारे साथ बने रहिए। अजित पवार की निधन के मामले पर आदित्य ठाकरे का भी बयान आया है। आदित्य ठाकरे ने इस मामले की जांच की मांग की है। पारदर्शी तरीके से हो जांच कह रहे हैं आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे ने रोहित पवार की मांग का भी समर्थन किया है। इससे पहले एनसीपी ने सीबीआई जांच की मांग की थी। तो ये तमाम मांगे जो हैं जांच को लेकर वो हर तरफ से की जा रही है। पहले सुन लेते हैं आदित्य ठाकरे को। रोहित भी और जय भी काफ़ी सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत सारे इस पे अगर आप देखें तो मुद्दे बाहर आ चुके हैं। एक ही बात है कि इस पे जो इन्वेस्टिगेशन हो फ्री एंड फेयर हो, कोर्ट मॉनिटर्ड हो और जो भी सच है उसमें से बाहर है। अनुज रायत इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। तो अनुज, आदित्य ठाकरे का भी बयान कि ट्रांसपेरेंट हो जांच जिस भी दिशा में आगे बढ़ रही है, तो एक तरह से समर्थन हर तरफ से मिलता दिखाई दे रहा है जो मांग रोहित पवार रख रहे थे।
जी हाँ, खास करके जो ऑपोजिशन पार्टीज है उनसे समर्थन आता हुआ मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने भी ये पहले स्पष्ट कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज में इंटरवीन करे। हालांकि वो उनका कहना ऐसा भी है कि ये उनका पारिवारिक मैटर है, बट अभी उन्होंने अपनी मांग भी तेज कर दी। उसके अलावा यूबीटी से आदित्य ठाकरे ऐसे पहले बड़े नेता बने हैं जिन्होंने इसके ऊपर भी सवाल मौजूद किया है। अभी ये देखना इंपॉर्टेंट है कि जो काफी अहम सवाल रोहित पवार ने उठाए, फिर वो वीएसआर कंपनी की जांच हो। उन्होंने ये भी कहा है कि डीजीसीए ने एक तरीके से फ्री हैंड दे दिया था वीएसआर कंपनी को, जिसके कारण काफी सारे मैल प्रैक्टिसेस, मैल फंक्शनिंग वहां पे हुए, जिसका रिजल्ट ये एक्सीडेंट हुआ। और सबसे बड़ा आरोप उन्होंने किया है कि काफी पारिवारिक और काफी क्लोज संबंध है वीएसआर कंपनी के जो मालिक है डीके सिंह और उनके बेटे रोहित सिंह, उनके टीडीपी पार्टी के जो मुख्य नेता है, फिर वो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या फिर भारत के एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू, उनके साथ, जिसके कारण उनकी एक काफी क्लियर डिमांड है कि राममोहन नायडू को तत्कालीन इस पूरे पोजीशन से बर्खास्त कर देना चाहिए, उनको साइडलाइन कर देना चाहिए, जिससे कि कम से कम महाराष्ट्र के लोगों का या फिर महाराष्ट्र के लीडर्स का ये भरोसा बने कि जो वीएसआर के खिलाफ एक्शन ली जा रही है। इन तमाम मांगों के बीच अनुज ये बताइए कि राज्य सरकार की तरफ कार्रवाई कैसी होगी। इन तमाम मांगों के बीच अनुज ये बताइए कि राज्य सरकार की तरफ से इस जांच को लेकर क्या कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार निष्पक्ष जांच की बात हो रही है, तेजी आनी चाहिए, कोई इंडिपेंडेंट बॉडी इसे जांच करे जो राज्य से बाहर की हो। तो ऐसे में बताइए राज्य सरकार इस मुद्दे पर क्या कह रही है। राज्य सरकार ने इस पूरे मामले के ऊपर एक काफी स्टैंडर्ड अपना एक अप्रोच रखा है। उन्होंने कहा है कि जो 3 एजेंसीज इस पूरे मैटर को देख रही है, फिर चाहे वो सीआईडी हो, डीजीसीए हो, और फिर एक लेटर ऐसा भी लिखा गया है उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के द्वारा कि वो चाहते हैं कि सीबीआई भी इस इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन इन कर ले। तो राज्य सरकार का कहना है कि ये 3 एजेंसीज काफी फेयर तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन आगे लेके जाएगी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ आता है कि रोहित पवार और पूरा जो ऑपोजिशन वाला गुट है, उनका डीजीसीए के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं है।